नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहा था, आपको प्रश्नमाला 1A में जितना भी प्रश्न था 1 से लेकर के 131 नंबर तक प्रश्न है ना, ये RS अग्रवाल बुक में का है। तो वहाँ टोटल चीज़ हमने क्या किया, इसको कंप्लीट करके बतला दिया ना। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो जो कि हमने कंप्लीट चैप्टर करके बना दिया हुआ है ना। तो आज होगा मेरे भाई क्या, प्रश्नमाला 1B होगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि यह बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। कि यह बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। देखिए मेरे भाई, 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या है मेरे भाई, ठीक है, इसको बोला 4 से भाग दे दे। कोई संख्या है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई संख्या मान लेते ए, हालांकि ए बीच में रहता है ना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल में, तो ए बीच में रहता है, ए मान लेते कोई संख्या है। कहता उसको 4 से भाग देने पर, ठीक है, भागफल तथा शेषफल का योग 8 हो जाता है। यानी ये साइड जो आपका भागफल होता है, ठीक है, भागफल को हम क्यू से डिनोट करता है मेरे भाई, और शेषफल को हमने क्या करा, आर से डिनोट करता, क्योंकि आपको पढ़े, आप क्लास 10th में पढ़े हैं ना मेरे भाई, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। यानी ए आपका भाज होता है, बी भाजक होता है, क्यू भागफल होता है, आर शेषफल होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका बी हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हुआ, लेकिन यहाँ ए क्या है हमको अभी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन बोलता है ये भागफल को और शेषफल को जोड़ दीजिएगा ना तो 8 आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, तो भागफल यानी क्यू को एज्यूम किया और शेषफल यानी आर को एज्यूम किया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बोला 8 हो जाता है। चलिए 8 दे दिया, ठीक है। अब ये आर कितना है, क्यू कितना है, पता नहीं है, पता रह जाएगा तो फटाक से आंसर बता देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरे भाई कहता है इनके वर्गों का, कहता है इसको वर्ग कर दो, तो बोलिए वर्ग कर देंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वर्ग कर देंगे आर का तो आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाता है 34। तो कहता है वो संख्या क्या थे। तो मेरे भाई ये बोला अब संख्या क्या, यदि इसको थोड़ा सा बेसिक मेथड से बनाएंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो कि ज़्यादा लेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसको ऐसे अटैक कीजिए मेरे भाई, यहाँ पे ऐसा वैल्यू 2 को रखिए जो कि जोड़ने के बाद 8 पूर जाए। क्या पूर जाए मेरे भाई, 8 पूर जाए, और उसको वर्ग करने के बाद 34 पूर जाए। क्या पूर जाए मेरे भाई, 34 पूर जाए, ठीक है। तो शेषफल देखिए यहाँ मेरे भाई, शेषफल तब का छोटा ही वैल्यू मानना है, ठीक है, क्योंकि शेषफल छोटा रहेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ हम बोले मेरे भाई कि ये हमें बोले क्यू को भाज, ये जो है आपका क्यू का जो भागफल है उसको एज्यूम कर लेते हैं 5, शेषफल को एज्यूम कर लेते हैं 3। तो बोले 5 और 3 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 25 9 जोड़िएगा तो ये 34 है, ठीक है। 25 9 जोड़िएगा तो 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए दोनों संतुष्ट हो रहा है कि ना मेरे भाई, बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। आप बोलिएगा 8 पुराने के लिए 6 भी 2 भी रख सकते हैं मेरे भाई, रखिएगा, लेकिन ये कट जाएगा, जो कटे उसको नहीं करना है। तो आप बोले अच्छा ठीक है सर, आप बोले जो कटेगा नहीं करना है, तो हम कह सकते 1 और 7, ठीक है। बोलेगा 1 और 7 भी 8 हो रहा है ना, हो रहा है, लेकिन ये 7 यहाँ यदि बड़का क्यू का मानना है, ठीक है, एज्यूम करना है क्यू बड़ा है, तो 7 का यदि यहाँ पे वर्ग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, 49 1 50, आपको 34 भी तो पुराना है, ये 34 है, ध्यान में रखना, 34 भी पुराना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पे हम लिख देता 34। तो हमने यहाँ पे रखा 5 और इसको रखा 3, तो हो गया 5 3 8 जोड़े, तो इन्हीं दोनों का वर्ग की जगह तो हो जाएगा 34। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक तो क्लियर होगा। आप वैल्यू बैठाइए, आपको पता है कि ए बराबर फार्मूला क्या होता है ना, पता, बी गुना क्यू प्लस आर। आपसे ए वे बराबर पूछा था, अब निकल जाएगा फटाक से। बी आपका 4 है, यहाँ देख लीजिए बी कितना है, 4 है। क्यू का वैल्यू पता चल गया 5 है, प्लस आर का वैल्यू भी अब पता चलेगा 3 है, तो हो गया मान आंसर आ जाएगा 4 5 20 और 20 3 जोड़िएगा 23। तो फटाक से इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कहता है, कहता है कि 1 3 अंकों से, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, कहता है कि 1 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। 3 अंक है, वो उसका योग जो की बात किया तो 6 है। कहता है कि अंक को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से जो है कि 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों की औसत के बराबर है तो मूल
संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ऐसा प्रश्न में देखिए, हालांकि यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन रहता तो चुटकियों में निपटा देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे भाई यदि बेसिक मेथड से हम बोल रहे बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, समय ज़्यादा लेगा, हो सकता है गलत भी होने का चांस रहेगा। तो यहाँ पे कोई जुगाड़ बैठाते, यानी कि समझिए तो एक प्रकार से ट्रिक देता हूँ, ठीक है, ट्रिक देता हूँ। जब भी मेरे भाई ये 3 अंकों की संख्या की बात करें और उसमें उसको यदि कह दे पलट दिया जाए, तब आपको ध्यान से जो बोला आपका कि पलटने से प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 198 अधिक आता है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या 3 डिजिट का लीजिए क्रम बाय क्रम, जैसे 1 2 3 क्रम बाय क्रम लगातार 1 2 3 डिजिट लिए, इसको पलट दीजिएगा। क्या मेरे भाई समझ, पलट दीजिएगा तो 3 2 1 हो जाएगा। अंतर की बात करें तो हो जाएगा मेरे भाई 198, ये आ जाए, क्योंकि 11 में 9 घटेगा तो 11 में 3 घटेगा तो बचा 8, यहाँ बचा 11, इससे पता चलिए 11 में 2 घटेगा तो बचेगा 9, यहाँ बचा 2 में 1, यानी 98। कोई भी संख्या ले लीजिए, बोले लगातार होना चाहिए, 5 6 7, फिर इधर 7 6 5, अंतर कीजिएगा तो 198 ये आ जाएगा। ध्यान में कोई भी 3 4 5, इसका उल्टा कीजिएगा 5 4 3, तो पलटने पर, ठीक है, पलटने पर जब अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 198 ये आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, जब 3 डिजिट मिले। तो मेरे भाई क्रम की बात हमने बोला अभी, तो आपको तीन संकेत बोल देखिए, 3 अंकों से बनी, 3 अंक से जो बना संख्या उसका योग छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे 3 अंकों से जो बना संख्या उसका योग छोड़ दिया है। तो आपको अब यह करना है मेरे भाई कि क्रम बाय क्रम 3 अंक मानिए पहला x बोले, दूसरा x प्लस 1, क्या मेरे भाई x प्लस 1 लगातार है, एक एक बढ़ रहा है। तीसरा की बात करें तो x प्लस 2 हो गया, 3 संख्या, एक x हुआ, एक x प्लस 1 हुआ, एक x प्लस 2 हुआ। ये 3 अंक हम बोल रहे क्रम बाय क्रम, ठीक है, क्रम बाय क्रम। जैसे हमने बोला 3 चीज़ कोई भी ले लीजिए, 4 है, जैसे हमने अभी बोला था ना, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 लीजिए, इसको यदि पलट दीजिएगा तो अंतर क्या आ जाएगा मेरे भाई 6 5 है, पलट दीजिएगा तो अंतर की बात करें तो 198। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको देखिए ट्रिक बनाना है, जुगाड़ लगाना है ना, ट्रिकी मेथड देखना है। तो क्रम बाय क्रम मान लेना है। तो पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, 3 संख्या होगा, इसका योग 6 तो 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया गया, इसको फॉलो नहीं कीजिए, बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर है। बोलिए 1x 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 2x 2x 1x 3x हो जाएगा, 3x प्लस 3 बराबर 6। अब ये 3 जाएगा ऊपर पट्टी तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर बचेगा 3, ये 3 है पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा तो मेरे भाई 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो एक बार में क्या, एक बार में, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये जो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, x के स्थान पे रखे 1, देखिए आपका आंसर आ गया, x के स्थान पे रखे 1, x प्लस 1 तो हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ 2, x प्लस 2 1 और 2 तो हो जाएगा 3, यानी यही हो गया 123 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जुगाड़ लगा करके आप जो कि फटाक से हल कर सकते, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जब क्रम बाय बोले है ना, पलटने की बात करें 3 अंकों में तो ऐसे करना है, ठीक है, अपना लेना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है मेरे भाई। देखिए कहता है कि एक परीक्षा में, ठीक है, एक परीक्षा है, कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण का मतलब था पास होने वाले छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण फेल है ना, अनुत्तीर्ण फेल छात्रों की चौगुनी थी। कहता है जो पास हुआ है ना, पास होने वाले छात्र की संख्या और फेल होने वाले छात्रों की संख्या की चौगुनी है। क्या मेरे भाई बोला 4 गुनी है, यानी कि ये देखिए ये पास, ठीक है, ये है पास, ये है आपका फेल। ध्यान में रखना, हमने लिखा फेल। कहता जितना फेल हो रहा हुआ है ना, देखिए छात्रों, यहाँ देखिए क्या बोला, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है ना, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के 4 गुनी है। तो अनुत्तीर्ण की 4 गुनी है, अनुत्तीर्ण जितना भी है यानी फेल जितना भी उसका 4 गुना पास हुआ है। तो फेल यानी हम बोले 1 है, 1x है, तो पास कितना होगा मेरे भाई 4x हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना है, 4x गुना 1 की जगह तो 4x हो जाएगा। 1x माने फेल 1x, इसको 4 गुना ये है तो हो जाएगा 4x, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। आगे कहता है कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं, यहाँ पे कुल की बात करें मेरे भाई 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, कुल की बात करें तो 5 हो जाएगा, ध्यान में 5x हो जाएगा। अब बोला कि 35 दिया, बोला कि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं। अब कम होने पर मेरे भाई कितना 35 कम हो रहा है कुल में, यहाँ पे हो जाएगा 35 कम, तो कुल आपका 5 है। ध्यान से समझिए, कुल में कम की बात करें, ये देखिए कम किसमें मेरे भाई
टोटल में कम, ठीक है, टी से डिनोट कर टोटल में कम, टोटल में 35 कम, तो टोटल आपका 5 अक्स है, इसमें बोला 35 कम, क्या 35 कम होते हैं, कहता तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते हैं, कहता 9 को जो है कि फैल ज़्यादा होता है, तो पहले एक अक्स था फैल वाला, अब जो है मेरे भाई 9 अधिक हो गया फैल वाला, तो ये है आपका फैल यानी एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ये किससे डिनोट कर रहा है, एफ से। कम हो गया टोटल अब आपका बचा 5 अक्स, ये अब यहाँ पे कुल बचा है, कम होने पर कुल बचा, ठीक है, 35 कम होने, ये फैल इतना हो गया, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे देखिए कहता है कि उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात दिया गया है ना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात दिया गया, तो कुल कितने विद्यार्थी थे, तो बिल्कुल घबराना नहीं, ये आपका कुल बचा हुआ इतना 5 अक्स माइनस 35, फैल वाला पता चल गया, फैल वाला कहता है मेरे भाई ये बराबर होगा x प्लस 9 है। पास वाला की बात करें, पास यानी पी से डिनोट, पास वाला की बात करें तो बोले कुल कितना है, कुल बचा कितना है 5 अक्स माइनस 35, 5 अक्स माइनस 35 और जो फैल हुआ उसको घटा देंगे, ठीक है, तो घटा यानी माइनस, तो हो जाएगा x माइनस 9 x प्लस 9, घटा दे तब पास वाला निकलेगा ना, तो पास वाला कितना निकलेगा मेरे भाई, बोले 5 अक्स में माइनस 1 अक्स गया तो बचेगा 4 अक्स, और ये माइनस प्लस माइनस कितना जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 35 और माइनस 9 जुट जाएगा, तो कितना जाएगा मेरे भाई, ये 9 5 14 करीब 4 3 1 4 यानी कि आपका 44 हो जाएगा, ये आपका पास हो गया। इन्हीं दोनों का रेशियो दिया गया, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रेशियो दिया गया, तो रेशियो से तुलना करते हैं, ये आपका हो गया यहाँ पे मेरे भाई, ध्यान से देखिए, ये फाइल आपका है एक्स, यहाँ लिख रहा ठीक है, एक्स प्लस 9, ठीक है, फाइल ऊपर में लिखा, पास नीचे में लिख देता, ठीक है, पास आपका कहता है मेरे भाई 4x माइनस 44, ठीक है, यहाँ बराबर इक्वल, यहाँ पे दिया गया उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात, यानी उत्तीर्ण पहले पास दिया गया है ना, तो पास वाला को ऊपर लिख लेता, ठीक है मेरे भाई, ताकि यहाँ पे सक्सेस हो जाए सफल, पास वाला को ऊपर में लिख देता, पास कितना है मेरे भाई, यहाँ देखिए पास आपका ये आपका 4x माइनस 44, ठीक है, तो लिख लेता 4x माइनस 44, ये पास है। अब फाइल की बात करें तो x प्लस 9, ठीक है, यहाँ पे आपको पास और फाइल का दिया गया 2:1, तो इसको भी रेशियो अनुपात में कर दीजिए 2/1, तो दोनों फाइल पास है तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। अब इन दोनों को हल कर लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 1 गुना 4x तो इतना ही रह जाएगा, इधर 2 से गुना, ये x गुना 2 की जगह 2 अक्स हो जाएगा, 2 अक्स में से ये 4 अक्स घट जाएगा तो बचेगा 2 अक्स, ध्यान में रखना, कितना बचेगा 2 अक्स, ठीक है, ये 2 अक्स होगा, इधर गुना की जगह कोना को नहीं, तो 2 अक्स में इधर 4 अक्स है तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अक्स, और फिर 9 18 होगा, इधर 44, ठीक है, तो 18 और 44 से प्लस है तो ये जुट जाएगा, ठीक है, तो मेरे भाई 18 और 44 जुट जाएगा, तो 44 6 50 और आपका 12 7 2 62 हो जाएगा, कितना मेरे भाई हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 से कट जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा कितना मेरे भाई, ये 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई x का मान 31 आ गया, आपसे पूछा कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल पूछा गया तो कुल 5 अक्स है, तो 5 तो 5 बोले x के स्थान पे कितना रखना है 31 रखना है, ठीक है, 5 जगह 5 5 या 15 यानी कि 155 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ें। आइए तो मेरे भाई देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हो तो 6 लड़के शेष बचता है, यानी 8 लड़का है 6 लड़का शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है शेषफल, ठीक है। तो शेषफल को नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आगे कहता है यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़का है ना, तो 10 लड़के होता तो 8 लड़के शेष बचता, कोई दिक्कत 8 लड़का शेष बचा दे। कहता है यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हो तो 10 लड़का शेष बचता। तो कहते यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हो तो कोई लड़का शेष नहीं बचा, बोला कोई लड़का अब शेष नहीं बचा है। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो मेरे भाई न्यूनतम संख्या में छोटा से छोटा संख्या, और हमने आपको पहले बताया छोटा से छोटा रहता है तो एलसीएम पहले ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। ऐसा प्रश्न हमने एलसीएम एचसीएफ में बताया, बहुत सारा प्रश्न बताया। तो एचसीएफ एलसीएम वाला वीडियोज हमने क्या कहा कंप्लीट रूप से बतला दिया है ना। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ लिखा होगा है ना, तो वहाँ जाकर के क्लिक कीजिए देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको
मिल जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न मिल जाएगा। तो हमने बताया यहाँ पे ध्यान से, ये भी बोला था ये 8 और 6 के बीच का अंतर प्लानिंग कीजिए, देखिए 2 का आता है। फिर बोला था इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 का, इन दोनों के बीच का भी अंतर 2 का। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम में हमने बताया तो सबसे बड़ा वाला को घेर लेना है, ठीक है, और इसको 2 टुकड़ा कर लेना, जैसे 4 गुना 3 कर ले, बड़ा बड़ा 2 टुकड़ा कर लेना, ठीक है। अब जो सर्कल के अंदर में घेरे हैं, यदि वो बाहर में है तो उसको कटा लेना है ना, हमने बोला था कटा लेना। देखिए सर्कल के अंदर 4 है, इसके में भी 4 है, 4 दूना 8, 2 बार में कटा। सर्कल के अंदर मेरे भाई 2 भी है, तो ये 5 बार में खल्लास हो गया। अब मेरे भाई इसको यदि सर्कल कीजिए तो 5 बाहर में कुछ है, जो सर्कल कर लेते हैं फिर उसको सर्कल के अंदर को नहीं कटाते, फिर है ठीक है। फिर ये 2 को भी कर लीजिए तो बस कोई है ही नहीं, कटेगा ही नहीं दूसरे। अब जो सर्कल के अंदर है उसको गुना कीजिए, तो बोलिए 5 गुना 2 कीजिए 10, 10 गुना 12 कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। ये 120 आपका एलसीएम आ गया। आप ध्यान से देखिए 120 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है, 120 एलसीएम। ये 120 से जो है कि पूरा ये 8 से 10 और 12 में 8 से भी भाग दीजिएगा 120 में लगेगा, 10 से भी दीजिएगा लगेगा, 12 से भी दीजिएगा लगेगा। लेकिन ये कहता है कि शेष बचता है, कहता है कि शेष बचता है, ये 6 शेष बचता है, 8 शेष बचता है, 10 शेष बचता है, इन्होंने ये बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर हमने बोला 2 शेष बचता है। क्या बोलते रहा मेरे भाई, हमने बोला 2 शेष बचता है। यहाँ बोला 120 है तो पूरा कट जाएगा, मैंने बोला शेष बचता है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते के है। अब 120 के है क्या, अब 120 के है जो कि इसको भाग देने के बाद 6 शेष बचा है, 8 शेष बचा है, 10 शेष बचा है। कब, ये जो 2 का जो अंतर है 2 को माइनस करने पर, ठीक है। तो जैसे 2 को माइनस करेंगे वैसे अब ये शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि अंतर तो 2 का है, तो 2 को यहाँ पे क्या कर देना, माइनस कर देंगे। और जैसे माइनस के तब शेषफल नहीं बचा है। अब इसी को बोला 14 से यदि भाग दे देंगे तो पूरा भागफल खत्म हो जाएगा। तो 14 से भाग दे दिए तो पूरा क्या होगा, खत्म हो गए। ये इन्होंने प्रश्न को कहा, ऐसा प्रश्न हमने बहुत सारा आपको बतलाया। तो बोला कौन सा संख्या है, क्या है ये बता दो। तो मेरे भाई हमने बोला था कि ये थोड़ा सा 120 से चेक करने में थोड़ा सा लोचा लगेगा, तो 14 से भाग दे करके छोटा कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, यानी कि शेषफल को लिख के भाग देकर। तो 14 8 बलौता से 112 निकल जाएगा, तो बचेगा 8 के और माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में इजी होगा। अब के स्थान पे ऐसा मान रखिए मेरे भाई जो कि 2 घटाने के बाद 14 से भाग लग जाए, ठीक है मेरे भाई। के का स्थान पे ऐसा मान रखे 2 घटाने के बाद लग जाए। बोलिए यदि के का मान 1 रखेंगे तो 8 में से 2 घटेगा तो 14 नहीं होगा। यदि के का स्थान पे 2 रखते हैं तो 8 9 16, 16 में 2 घटेगा 14, और 14 से भाग लग रहा है, यानी के का मान होगा 2। तो यही 2 अब मेरे भाई 120 में रख करके है ना 2 घटा दीजिए, तो 120 गुना 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 240, और 240 में 2 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 238। तो यही संख्या है, ठीक है। और यही संख्या ऐसा संख्या है जो कि आप 8 से इसमें भाग दीजिएगा तो 6 शेष बचेगा, 10 से भाग दीजिएगा 8 शेष बचेगा, 12 से भाग दीजिएगा तो 10 शेष बचेगा। क्लियर है मेरे भाई, हाँ। और 14 से भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका 238 आंसर आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि एक परीक्षा में प्रत्येक जो कि ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है कि कम कर दिया जाता है। तो एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न को हल किए तथा उसके कुल प्राप्त अंक जो कि 80 थे, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। ये मेरे भाई इस पे आधारित असाइनमेंट में तो समझिए तो बहुत सारा प्रश्न हमने रखा है इस टाइप का, क्योंकि इस कैटेगरी की ये जो आपका एक मैं आपको जो ट्रिक दूंगा ना, ये जो मैं ट्रिक दूंगा ये ऐसा ट्रिक है मेरे भाई कि बड़ा से बड़ा सवाल को भी जो है चुटकियों में हल कर देगा, बहुत छोटा सिंपल सा डायग्राम करके हल कर देगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस कैटेगरी का बहुत भाई टाइप बाय टाइप करके जो कि असाइनमेंट में रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम बोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई ये प्रश्न जो है कि गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न है। क्या मेरे भाई, गाय मुर्गा एक जो है ना एक सोर्स दे दिया है ना, गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न, यानी कि एक हमने क्या क्या नाम दे दिया कि ऐसा प्रश्न रहे तो गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न बोलना है। और जो गाय मुर्गा पर आधारित रहता है वो ट्रिकी मेथड से हल हो जाता है। क्या जाता है मेरे भाई, ट्रिकी मेथड से हल हो जाता है, ध्यान में रखना। तो ये गाय मुर्गा है। तो गाय मुर्गा में ये लेवल थोड़ा सा हाई लेवल वाला ये प्रश्न, यानी कि दूसरा सेकंड स्टेज वाला प्रश्न है। तो समझिएगा यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई थोड़ा सा समझिए, गलत में होता है माइनस, ठीक है, और सही में होता है प्लस। थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए। अब प्लस और माइनस इन दोनों के बीच का अंतर की बात करें,
ध्यान से थोड़ा सा पहले ये समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अंतर की बात करेंगे तो जब भी अंतर करेंगे तो बड़ा में छोटा घटाएगा। मान लेते हैं 4 आपका प्लस है, 2 आपका माइनस है, ये 2 आपका माइनस है, तो अंतर की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, है ना। यानी 4 प्लस है 2 माइनस, इन दोनों के बीच का अंतर की बात करें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ये बात माइंड में आप जो कि सेट कर लीजिए। इसलिए मेरे भाई जहाँ पे यह प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो इसको क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, ये यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि अंतर की बात आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। प्लस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, माइनस प्लस रहता है, माइनस प्लस रहेगा तो आपका प्लस हो जाता है, प्लस माइनस रहेगा तो आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा कैसे ये माइंड में सेट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि दिमाग फेर दिया, नहीं मेरे भाई। अंतर की बात करें तो वैसे हो जाएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे -2 प्लस 8, इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे, अंतर हमेशा बड़ा में छोटा घटेगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे तो होगा 10। बोले कैसे, देखिए अंतर तो बड़ा है 8, ठीक है, -2, इन दोनों के बीच का अंतर यानी माइनस देंगे एगो, ठीक है। तो 8 है माइनस माइनस प्लस 8 2 10, इस प्रकार से होता है। ठीक है, आइए अब आपको जो कि गाय मुर्गा पर आधारित का थोड़ा सा रूल समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए क्या कहता है, जो पूछे ना, ये प्रश्नों का ठीक उत्तर पूछा ना तो सबको गलत मान लेना। हाँ मेरे भाई, गलत मान लेना है। जितना प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया ना, हल किया है ना, उन सब को गलत बना देना है। ठीक है, ये इसका नियम ही कहता है। ठीक है, आप ध्यान से देखें, ये ठीक पूछा है सबको हम क्या करेंगे, गलत बना देंगे। तो 100 प्रश्नों का उन्होंने क्या क्या हल किया है ना, कितना हल किया, 100 प्रश्न। अब एक प्रश्न गलत करता है मेरे भाई तो देखिए अंक कितना कट रहा है, 1 अंक कट रहा है, तो 100 प्रश्न गलत करेगा मेरे भाई तो 100 अंक कट जाएगा, है ना। ये लेकिन गलत यानी माइनस, ये ध्यान में रखना, गलत यानी माइनस, तो 100 अंक कट गया। और यहाँ मेरे भाई, और ये तो पहला स्टेज खत्म किया, और बोला कुल प्राप्त अंक जितना होगा ना उन दोनों के बीच का अंतर कर देना। क्या कर देना, अंतर, ये कुल आपका प्लस है ना, तो अंतर कर देना है। अब बस आपका देखे राइट आंसर अब आ जाएगा। तो अंतर इन एक माइनस एक प्लस है तो दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, तो हो जाएगा 180। और आपका जो जितना सही है और जो गलत है उन दोनों के बीच का भी अंतर करना है। ठीक है, तो गलत आपका, गलत पे 1 अंक काट रहा है तो गलत यानी घट रहा है तो ये माइनस होगा, और ये आपका प्लस हो, सही को प्लस से डिनोट करेंगे। अब प्लस माइनस है तो ये अंतर करेंगे तो यहाँ बीच में माइनस जैसे लगेगा तो माइनस गुना माइनस प्लस होकर 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कर देना, अंतर का तुलना अंतर से कर देना, आपका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ये 2 और 1 के बीच का अंतर 3 का होगा क्योंकि -1 अंक कटा। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा, ये कितना 3 6 कटा 60 आ गया। तो देखिए फटाक से बन गया, कितना आसान है मेरे भाई। तो बस दिमाग नहीं लगाना, फॉलो करना है। बोला ठीक है तो गलत मान लेना, 101 गलत मान लेना, गलत पर 1 अंक कटा है तो 100 गलत कर दिया तो 100 अंक कट जाएगा, तो ये -100 होगा। और यहाँ कुल अंक प्राप्त 20 है 80 है, तो माइनस और प्लस से मिलकर अंतर करेंगे, दोनों जुट जाएगा तो बोलेगा 180। यहाँ भी 1 और 2 जुट जाएगा तो हो जाएगा 3, कटा दीजिएगा 60। तो फटाक से आंसर बता दे, ये कहता है गाय मुर्गा पर। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही को है, नहीं तो ढेरी सारा भरमार देते ताकि आपका अभ्यास हो जाता है ना। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, बहुत सारा आसान है प्रश्न। कहता है किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो ये तो हमने बताया था, इसी संख्या को कितना भाग देने पर कितना शेषफल, तो डायरेक्ट हमने बोला था 115 को ही भाग दे दीजिए 31 से, आपका पता चल जाएगा कितना शेषफल होगा। ये जो बोला ना शेषफल 115 प्राप्त हो रहा है, तो आपको इसी को इस शेषफल 115 बोल रहा है, तो इसी संख्या को बोला 31 से भाग देने पर, तो इसी संख्या मतलब इस किसी संख्या को बोला 31 से भाग देने पर, उसको नहीं देना, बस जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उसी को 31 से भाग देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 31 से भाग दीजिएगा तो 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9 यानी कि 30 तिया 90, 3 93 खत्म हो जाएगा। ठीक, 3 बार में खाएगा 93 खाएगा। अब 93 7 15 7 22 आपका शेष बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना बच जाएगा, 22 शेष बचे। इस प्रकार से आपका दिक्कत लगे तो ऐसे भी कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, शेषफल को आंसर बताना। ठीक है, क्योंकि शेषफल ही पूछा, आपका 22 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े।
मेरे भाई ये 7 नंबर प्रश्न देखिए, इसका कुछ रूल नियम है, कुछ कंडीशन है, उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपका प्रश्न दिया गया मेरे भाई और बोला 36 से भाग देने पर शेषफल यहाँ पे पूछ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शेषफल पूछ दे तो शेषफल बताएं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ समझिए, सबसे पहले एक स्टेज ये हल होगा। ठीक है, ये देखिए हल ये होगा मेरे भाई, ये देखिए -598 पावर 125 है और ये माइनस मल्टीपल के रूप में, तो माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये -598 पर पावर 125 और प्लस 598 पावर 125, तो ये दोनों आपका खल्लासी हो जाएगा। तो बचेगा 683 पे पावर 125 और यहाँ बचेगा -647 पे पावर 125। अब थोड़ा सा हम कुछ बोल रहा हूँ, उसको आप जो माइंड में सेट कर लेना कि जब जब a पर पावर m माइनस b पर पावर m, ये मेरे भाई ये है आपका 683a 647b और ये भी m ये भी m। तो जब जब ऐसा दिख जाए, कब मेरे भाई, जब आपका ये जो पावर है विषम संख्या, फिर से बोल रहे हैं, जब पावर विषम संख्या हो और आपको दिख जाए a पर पावर m माइनस b पर पावर m, तो हमेशा वह संख्या जो है a माइनस b से भाग लगेगा। क्लियर है, a माइनस b से भाग लगेगा, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि आपका यहाँ पे सम संख्या रहता, क्या रहता मेरे भाई, सम संख्या रहता, ठीक है, तब आपका जो है कि a प्लस b से भाग लगता। जब पावर सम संख्या रहता तो हमेशा, जब पावर सम रहता, ध्यान से देखिए, जब पावर सम रहता तब a पर पावर m माइनस b पर पावर m रहता, तो उसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, ज्वाइंट कर देते, इसी से भाग लगता, a प्लस b से ही भाग लगता। तो सम संख्या में a प्लस b से भाग लगेगा, अब विषम पावर रहेगा तो a माइनस b से भाग लगेगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए सवाल को करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डाउट जो है कि क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई, चलिए 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 इसको मिटा देते हैं ना। तो बोलिए a माइनस बी कीजिए, यानी कि इसको इसमें से घटाइए, तो 683 में से 647 घटाइएगा, तो बोलिए इससे 45 13 में 7 गया तो बचा 6 या बचा 7 में से 4 गया, यानी 7 में से 4 गया तो बचा 3 यानी 36 है, 6 में तो 6 गया, इससे भाग कर दे, जो भी आया उसको कहता है 36 से भाग कर दें तो शेषफल क्या होगा। तो ये 36 को 36 से भाग दीजिएगा, एक मार में 36 आया तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 0। बताइए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। चलिए यहाँ पे मेरे भाई समझिए, ये भी भाई है, कहता है के सार्व, देखिए इतना के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि बस इसका क्या कर दीजिए, गुणनखंड, यानी कि भाई यहाँ पे कोई आग भाग नहीं दीजिए, बस हल करके बता दीजिए। तो मेरे भाई सार्व गुणनखंड सवाल भैया, हमने बोला जब पावर विषम हो, जब पावर विषम हो, यहाँ पे देखिए मेरे भाई प्लस दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जान लीजिए, जब a पर पावर m प्लस b पर पावर m हो, यानी कि जब पावर विषम हो और ये प्लस में दिया रहे, ठीक है, जब पावर विषम हो और आपका प्लस में दिया रहे, तो हमेशा आपका क्या करना, a प्लस b हो जाएगा, यानी जुट जाएगा। ध्यान में रखना, जब ये यहाँ पे क्या ज्वाइंट हो और पावर विषम हो तो जोड़ लेंगे, पावर विषम होगा तो जोड़ लेंगे। ठीक है, ये बात माइंड में सेट कीजिए। तो यहाँ पे पावर क्या आपका विषम है, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ देखिए, तो इसको 527 प्लस 473 कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 3 7 3 10 के 0 7 2 9 1 10 के 0 5 4 9 1 10, यानी 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1000 ही राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, 1000 ही राइट आंसर होगा। तो ये माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जब भी क्या हो, पावर विषम हो और प्लस में हो, तो उसको क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। जब पावर माइनस हो, ये पावर विषम हो और माइनस में हो, तो उसे क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, आप बोलेगा कि सर ये दोनों को छोड़ दिए, हाँ तो ये दोनों को भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए पावर सम दिया गया, जब पावर सम हो और माइनस में हो तो उसको भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 527 473 को जोड़ेगा तो आंसर वही आएगा। तो माइंड में थोड़ा सा सेट रखे आना है, जब पावर सम हो और माइनस में हो तो क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, और जब पावर विषम हो और प्लस हो तो उसको भी जोड़ लेते हैं। ये माइंड में सेट कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है।
यहाँ 9 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। कहता है कि एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था, ठीक है। उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया, 34 से गुना नहीं किया, वो है ना गुना करना था 34 से, इन्होंने 3 को 8 पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ना चाहिए 3, पढ़ लिया 8 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुना कर दिया। यानी कि गलती कर बैठा, 3 को 8 पढ़ के 84 से गुना कर बैठा। तो इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से ये जो है इतना अधिक है, ठीक है, इतना अधिक है, यानी 5600 अधिक था। तो वह संख्या कितनी थी? यहाँ मेरे भाई गलती किया तो 84 पढ़ा। यदि हम बोलते गलती नहीं करता तो 34 से गुना करता। इन दोनों के बीच का अंतर बोल दीजिए। इन दोनों के बीच का अंतर बोले 4 में 4 घटेगा तो बचेगा 0, 8 में 3 गया तो बचा 5, यानी कि 50 का अंतर है। कितना का अंतर मेरे भाई? 50 का अंतर है। अब मेरे भाई यहाँ बोले 50 का कम बेस का फर्क है, यानी अधिक कम का मतलब अंतर। तो यहाँ पे हमने अंतर क्या, यहाँ दिया गया अंतर मेरे भाई 5600। तो अंतर का तुलना अंतर से बस आपका राइट आंसर आ जाएगा ना। तो 0 0 खल्लास, 5 से कटाइएगा 5 जगह 5, 5 जगह 5, 5 दूना ये 5 दूना 10, यानी 112 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, फिर से समझा रहा हूँ। गलती कर बैठा तो 84 से गुना कर दिया। बोला उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक है, अधिक कम का मतलब अंतर। तो यहाँ पर अंतर दिया गया 5600 का, या इन दोनों के बीच का अंतर 50 का। तो अंतर का तुलना अंतर से कर लें तो वही संख्या आपका कौन सी है निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हल कर लेने के बाद 112 आ जाएगा। तो इस समय दिमाग लगाना नहीं है ना। चलिए मेरे भाई, अंतर का तुलना अंतर से, ऐसा सवाल रेशियो में हमने बहुत सारा बताया है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते क्या कहता समझिए। ये मेरे भाई 10 नंबर भाई प्रश्न कहता है इतना को सर्व गुणनखंड ज्ञात करें। तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो देखिए पावर क्या है, विषम है, पावर विषम है ना, पावर विषम है। तो हमने बोला था प्लस है, तो प्लस है तो पावर विषम और प्लस है तो ज्वाइंट कर लेना। तो 23 और 19 को जोड़िए, 9 3 12 करिए 2 2 1 3 3 1 4, यानी 42 राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फटाक से कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी पावर विषम है, तो इन दोनों के बीच जोड़िएगा क्या 42 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न हमने बताया आज सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, पसंद भी आया होगा मेरे भाई। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। नेक्स्ट दिन मिलेंगे मेरे भाई इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।